बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर सियान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुल्क अजीज़ में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सियासी तमाशा चल रहा है। इस सरकशशुदा निज़ाम ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी हैं। जंगल से भी बदतर हालात हैं कि नूर और इंसाफ नाम की कोई चीज़ मुल्क में नज़र नहीं आती। पाकिस्तानी कौम को पूरी प्लानिंग के साथ मायूस किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि जिसके हाथ में ताकत है उसी की मर्जी चलेगी, बाकी सारे इस मुल्क में कीड़े मकोड़े हैं जो सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए हैं। मुल्क हमेशा की तरह इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। खाना जंगी का खतरा आस्ता आस्ता बढ़ रहा है और कानून के रखवाले ही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। तब पाकिस्तान में असल खेल तब शुरू होगा जब आम आदमी को यह एहसास होगा कि लाल और नीली बत्तियाँ और सब्ज़ नंबर प्लेटें लगाकर घूमने वाले कि ये गाड़ियाँ हमने खरीद कर दी हैं और इनमें जलने वाला तेल नहीं, हमारा खून पसीना है। मुल्क की सियासी तारीख़ ऐसे वाक़यात से बड़ी पड़ी है, वो सकूत डाका हो या फिर जनरल ज़िया का मार्शल, जब जब ज़मीनी हक़ाइक़ और अक्सरियती अवामी राय को पसे पुश्त डालकर कोई फ़ैसला किया गया, पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान पहुँचा। खबर गुमर के मुताबिक ये फ़ैसला अब फ़ैसला साज़ों को करना है कि वह ज़मीनी हक़ाइक़ को ऐनक पहन कर देखना चाहते हैं या ऐनक के बगैर। इसी सियासी सूरत हाल पर अमर ज़िया का कहना है कि जमहूरियत की मुबैना अलामतों और मरूसी सियासत के अलम बरदारों को देख कर यह यकीन मज़ीद पुख्ता हो रहा है कि यह निज़ाम चलने वाला नहीं, और अगर यही निज़ाम चलता रहा तो खाक में बदहन पाकिस्तान शदीद ख़तरे में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेल बुरी तरह फंस गया है। मसला सिर्फ तनकीद बर्दाश्त करने का नहीं, लूले लंगड़े अंदाज में ही सही अमूर मुमलकत चलाने का भी है। ये उलझी डोर कैसे सुलझेगी, अब ये फ़ैसला साज़ों की समझ से भी बाहर है। अनवर लोधी का कहना है कि बड़ों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर गलत फ़ैसले हो जाएं तो उस पर असरार करके मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने की बजाय यू टर्न लेना ज़्यादा बेहतरीन हिकमत अमली भी है। मुल्क की माशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। तजारती खजारे में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जबकि डॉलर मज़ीद 94 पैसे महंगा होकर 186 रुपये 67 पैसे तक पहुँच गया है। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले रोज़ाना महंगाई का रोना पीटती थी और इसका इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाती थी कि उनकी बदतरीन माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई का तूफ़ान बरपा है। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत के आने के बाद भी महंगाई का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोज़ बरोज़ रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। हाल ही में अब आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है और इसके आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1300 रुपये तक पहुँच गई है। दालें और घी मज़ीद 10 रुपये किलो महंगी हो गई हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। लाहौर में इस वक्त मुर्गी का गोश्त 458 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कराची में ये कीमत 600 रुपये फ़ी किलो और कोयटा में 700 रुपये फ़ी किलो हो गई है। सहाफ़ी का इमरान खान का कहना है कि माशी बहरान से कौम को निकालना शहबाज शरीफ, इमरान खान या तनहा इस्टेब्लिशमेंट के बस में नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरब, चीन और यूएई ने हमें बता दिया है कि हमारी माशी मदद करते करते थक गए हैं, जबकि IMF ने भी झंडी करा दी है, जिसका एतराफ़ नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार ने खुद किया है। उन्होंने एक TV इंटरव्यू में कहा कि मुफ्ती इस्माइल झूठ बोल रहे हैं कि IMF से मज़ीद 2 अरब डॉलर मिलेंगे। उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इसाक डार का कहना था कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। उन्होंने कहा कि IMF को से डिक्टेशन लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क करना नहीं है। वो कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारा रुपया और शरह सूद कैसे खर्च होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी पॉलिसी यही है कि जो ज़रूरी तरमीम करनी है वो तरमीम करके जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया में कहा था कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, मेरा ख्याल है कि जो ज़रूरी तरमीम है उनके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उन्होंने कहा शाहिद खान अब्बासी या दीगर रहनुमा जो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, ये उनकी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। हमारा पार्टी पॉलिसी अब भी यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन के लिए इमरान खान जो दबाव बढ़ा रहे हैं उसके झटके महसूस किए जा रहे हैं और सियासी जमातें अंदरूनी खाना अब अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार कर रही हैं। इसी सिलसिले में शायद मुस्लिम लीग नून ने अपने जलसे जुलूसों का इनेकाद शुरू कर दिया है, जबकि JUI ने भी 19 अप्रैल को कराची में जलसे का ऐलान किया है।
اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ عوامی رابطہ مہم کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان کا ذہن بن رہا ہے کہ نئے الیکشن کے سوا گزارا نہیں ہے۔ شہباز شریف نے شام میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ غریب کو دوائی تک میسر نہیں جبکہ امیر علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ان کا اشارہ شاید نواز شریف کی طرف تھا، جس پر رد عمل دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو چاہیے کہ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے اپنے کپڑے نہ بیچیں بلکہ اپنے اور بھائی کے لندن والے فلیٹ بیچ کر اربوں ڈالر پاکستان لے آئیں تاکہ نہ صرف آٹے کا مسئلہ حل ہو بلکہ دیگر مسائل بھی حل ہوں۔ ناظرین، آزادی صحافت ہمیشہ سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کو کھٹکتی رہی ہے۔ چند ہفتے قبل میاں شہباز شریف اور پیپلز پارٹی نے سی پی این ای سمیت تمام صحافتی تنظیموں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پیکا آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اب ایف آئی اے اس آرڈیننس کی بدنام زمانہ شک 20 کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آزادی صحافت کا کھوکھلا نعرہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے لگاتی ہیں۔ انہوں کھانا کسی کو بھی آزادی صحافت گوارا نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔